नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भव्या क्लासेस तारानगर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज वैदिक गणित, जिसमें आज मैं पहले करवा रहा हूँ निखिलम सूत्र द्वारा भाग। पहला सवाल है 1275 में 97 का भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम आधार मानेंगे। तो आधार बराबर, देखो आधार हमेशा 10 की घात में लिया जाता है, 10, 100, 1000 इस तरह से। ये जो 97 है ये 100 के नज़दीक है, तो हम इसका आधार मान रहे हैं 100। ठीक है। और फिर ज्ञात करेंगे पूरक संख्या। तो पूरक संख्या का मतलब होता है कि आधार में से ये संख्या घटा दो। तो 100 में से 97 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3, जो कि गलत है। 3 नहीं बचेगा बल्कि 03, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही अंक आने चाहिए यहाँ पर। तो पूरक संख्या आएगी 03। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके 3 कॉलम बना लीजिए, 1, 2, 3। यहाँ पर आएगा भाजक, यहाँ पर आएगी पूरक संख्या, भाजक है हमारा 97, पूरक संख्या है हमारी 03। अब देखो इस कॉलम में क्या करना है कि जितने आधार में शून्य हैं उतने अंक इस कॉलम में आएंगे लास्ट में से। इसमें 2 शून्य हैं तो इसके लास्ट के 2 संख्या इस पद में आएगी तीसरे में, और यहाँ आएगा 1 और 2। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस तरह से 1 के अंदर कुछ भी संख्या नहीं है, 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है। अब 1 को पूरक संख्या से गुणा करना है, तो 1 को 03 से गुणा करोगे तो आएगा 03। तो 0 इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इनका योग करोगे, 2 में शून्य को जोड़ा 2। ठीक है। अब 2 को पूरक संख्या 03 से गुणा करोगे तो 06 आएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब इसका योग कर दो, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल 1, 4, 3, 7 और 1 हासिल 8। तो इस कॉलम में जो मान आता है तो होता है भागफल। आपका भागफल तो आ गया 12 और शेष फल आ गया 81। ठीक है। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो शेषफल हैं ये हमेशा भाजक से छोटा आना चाहिए। 97 से क्या चीज़ छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बड़ा आ जाएगा तो आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कि अगले सवाल में है। ठीक है। अगला सवाल है कि 311 भाग 18। अगला सवाल है कि 311 में 8 का भाग लगाना है। तो देखो 8 ये 10 के नज़दीक है, इसका आधार हो जाएगा 10। पूरक संख्या का मतलब हो गया कि आप आधार में से ये संख्या घटा दो भाजक वाली, कितना बचेगा? 2। ठीक है। तो पूरक संख्या आ गई 2। अब 3 कॉलम बना लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले भाजक है हमारा 8, पूरक संख्या है 2। अब इसमें क्या क्या लिखना, देखो हमारे आधार में एक शून्य है, तो ये जो संख्या है इसकी जो लास्ट एक अक्षर है वो इस कॉलम में आ जाएगा, और अंदर बच गया 31। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 का 3। अब 3 को पूरक संख्या 2 से गुणा करो, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा।
अब इन दोनों को जोड़ो, 6 और 1 7। अब 7 को पूर्व संख्या से गुणा करो, 7 को 2 से गुणा करो 14, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 14। आगे कोई संख्या है नहीं, अब इनको जोड़ दो, 14 और 1 15। अब देखो वो समस्या अब उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर भाजक था 8 और शेष फल इससे बड़ा आ गया। तो अब क्या करोगे, इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि इस 1 को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दिया और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे 1 यहाँ पर आ गया और इनको जोड़ दो, ये हो गया 7 और 1 8, 3 का 3 38 हो गया। अब देखो इस 1 को आपने यहाँ पर लेके आए हो और इस 1 को पूरक संख्या से गुणा करना है, इस 1 को पूरक संख्या से गुणा करना है। तो 1 को 2 से गुणा करो, ये लिखो यहाँ पर 2। अब इनको जोड़ दो, कितना आएगा 7। तो अब आप कह सकते हो कि इसका जो भागफल है वो तो है 38 और शेष फल है वो हो जाएगा 7। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला सवाल है 1013 में 88 का भाग लगाना है। तो इसका आधार तो हो जाएगा 100 और पूरक संख्या आ जाएगी 100 में से 18 को घटाओ तो 12। ठीक है, अब भाग लगाने, यहाँ पर भाजक तो आ जाएगा 88, पूरक संख्या आ गई 12। अब देखो आधार के अंदर 2 शून्य है, तो इसकी लास्ट की 2 संख्या इस कॉलम में अंदर बच गई 10। सबसे पहले 1 का योग करो, 1 का 1, 1 को 12 से गुणा करो तब आएगा 12, तो 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे। ठीक है, अब इसका योग करो, 1 का और 0 का योग करोगे तो 1 आएगा और 1 को फिर पूरक संख्या से गुणा करोगे तो 12 से, तो क्या आएगा 12, तो 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे। काम पूरा हो गया। अब जोड़ दो, 3 और 2 5, 1 और 2 3, 1 4। ये आपका सवाल हो गया। इस कॉलम को कहते हैं भागफल। तो आपका भागफल आ गया 11 और ये आ गया शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया 45। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।